सभी भक्तजनों को जय श्री कृष्ण। हे यज्ञेश्वर, जब लोग आपके नाम का कीर्तन करते हैं तब यज्ञ के सारे विघ्न नष्ट हो जाते हैं। हमारा यह यज्ञ स्वरूप सत्कर्म नष्ट हो गया था, अतः हम आपके दर्शनों की इच्छा कर रहे थे। अब आप हम पर प्रसन्न होइए। आपको नमस्कार है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, भैया विदुर, जब इस प्रकार सब लोग यज्ञ रक्षक भगवान हषिकेश की स्तुति करने लगे, तब परम चतुर दक्ष ने रुद्र पार्षद वीरभद्र के ध्वंस किए हुए यज्ञ को फिर आरंभ कर दिया। सर्वांतयामी श्री हरि यों तो सभी के भागों के भोक्ता हैं, तथापि तिर्कपाल पुरोड़ा स्वरूप अपने भाग से और भी प्रसन्न होकर उन्होंने दक्ष को संबोधन करके कहा। श्री भगवान ने कहा, जगत का परम कारण मैं ही ब्रह्मा और महादेव हूँ। मैं सबका आत्मा, ईश्वर और साक्षी हूँ तथा स्वयं प्रकाश और उपाधि शून्य हूँ। विप्रवर, अपनी त्रिगुणात्मिका माया को स्वीकार करके मैं ही जगत की रचना, पालन और संहार करता रहता हूँ, और मैंने ही उन कर्मों के अनुरूप ब्रह्मा, विष्णु और शंकर ये नाम धारण किए हैं। ऐसा जो भेद रहित विशुद्ध पर ब्रह्म स्वरूप मैं हूँ, उसी में अज्ञानी पुरुष ब्रह्मा, रुद्र तथा अन्य समस्त जीवों को विभिन्न रूप से देखता है। जिस प्रकार मनुष्य अपने सिर, हाथ आदि अंगों में ये मुझसे भिन्न है ऐसी बुद्धि कभी नहीं करता, उसी प्रकार मेरा भक्त प्राणी मात्र को मुझसे भिन्न नहीं देखता। ब्राह्मण, हम ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर तीनों स्वरूप एक ही हैं और हम ही संपूर्ण जीव रूप हैं। अतः जो हम में कुछ भी भेद नहीं देखता वही शांति प्राप्त करता है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, भगवान के इस प्रकार आज्ञा देने पर प्रजापतियों के नायक दक्ष ने उनका त्रिकपाल यज्ञ के द्वारा पूजन करके फिर अंग, भूत और प्रधान दोनों प्रकार के यज्ञों से अन्य सब देवताओं का अर्चन किया। फिर एकाग्रचित हो भगवान शंकर का यज्ञ शेष रूप उनके भाग से यजन किया तथा समाप्ति में किए जाने वाले उदवसान नामक कर्म से अन्य सोमपाई एवं दूसरे देवताओं का यजन कर यज्ञ का उपसंहार किया और अंत में श्रुतविजयों के सहित अवभृत स्नान किया। फिर जिन्हें अपने पुरुषार्थ से ही सब प्रकार की सिद्धियां प्राप्त थी, उन दक्ष प्रजापति को तुम्हारी सदा धर्म में बुद्धि रहे ऐसा आशीर्वाद देकर सब देवता स्वर्गलोक को चले गए। विदुर जी, सुना है कि दक्ष सुता सती जी ने इस प्रकार अपना पूर्व शरीर त्याग कर फिर हिमालय की पत्नी मैना के गर्भ से जन्म लिया था। जिस प्रकार प्रलय काल में लीन हुई शक्ति सृष्टि के आरंभ में फिर ईश्वर का ही आश्रय लेती है, उसी प्रकार अनन्य प्रायणा श्री अंबिका जी ने उस जन्म में अपने एकमात्र आश्रय और प्रियतम भगवान शंकर को ही वरण किया। विदुर जी, दक्ष यज्ञ का विध्वंस करने वाले भगवान शिव का यह चरित्र मैंने बृहस्पति जी के शिष्य परम भागवत उद्धव जी के मुख से सुना था। कुरनंदन श्री महादेव जी का यह पावन चरित्र यश और आयु को बढ़ाने वाला तथा पाप पुंज को नष्ट करने वाला है। जो पुरुष भक्ति भाव से इसका नित्य प्रति श्रवण और कीर्तन करता है, वह अपनी पाप राशि का नाश कर देता है।